Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start the second chapter of economics, part 1, the indifference curve. What is indifference curve? So first we will know about that indifference कर्व। इंडिफरेंस का मतलब होता है खतूत अदम तरजीह। अदम तरजीह का क्या मतलब है कि कोई शख्स किसी चीज पे उसको तरजीह नहीं दे रहा, तो उसको इंडिफरेंस कहते हैं। कर्व क्या होती है, जैसे हम अभी बनाएंगे यहां पे कर्व, उसको खत की सूरत कहते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन इट। द इंडिफरेंस कर्व, खतूत अदम तरजीह, इंडिकेट्स वेरियस कॉम्बिनेशंस। ये हमें बहुत सारे ऐसे मजमूए बताएगा, किसके? ऑफ टू गुड्स, दो चीजों के। हम उसके, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि इसके हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दो होते हैं। एक पे हम एक गुड को शो करते हैं और दूसरे एक्सिस पे दूसरे गुड को शो करते हैं। सो ये हमें टू गुड्स को के कुछ कॉम्बिनेशंस बताएंगे, मजमूए बताएगा, विच गिव्स द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को देता है क्या चीज? द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी बिल्कुल जो है वो बराबर हर कॉम्बिनेशन जो होगा उसकी जो सेटिस्फैक्शन यानी टोटल यूटिलिटी होगी वो इक्वल होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज क्या, इसकी खसूसियात क्या है, खतूत अदम तरजीह की खसूसियात क्या हैं, उसके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, दैट्स द डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी जो इंडिफरेंस कर्व है इसकी जो स्लोप होगी वो हमेशा के लिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, यानी लेफ्ट से शुरू होगी और राइट की तरफ नीचे जो है वो नीचे की जानब आती रहेगी। अब इसको हम जो है वो एक डायग्राम्स के जरिए भी इंडिकेट करते हैं कैसे होगी। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है वो हमने ऐसे रख दिया। यहां पे मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा के लिए यहां पे एक्स एक्सिस होता है और ये वर्टिकल एक्सिस वाई कहलाता है। अब यहां पे हमने देखना है कि इंडिफरेंस कर्व को कैसे जो है वो हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये जो है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होगी, ऐसे जो है वो इंडिफरेंस कर्व होगी। अब इस पे हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। देखें, y का ये वाला यानी y1 ले लेगा और x का इतना प्रोडक्ट वो ले लेगा x1, ये एक कॉम्बिनेशन उसके पास आ गया, यानी x1 इंटू y1, दिस इज द वन कॉम्बिनेशन। अब सेकंड अगर हम देखें, वो चाहे तो वो ये कॉम्बिनेशन भी ले सकता है, यानी ये x2 एंड y0। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे दूसरा कॉम्बिनेशन, ये अगर एक पॉइंट ये बी, अब देखें कि एक कॉम्बिनेशन उसके पास ये भी है। कौन सा वाला कॉम्बिनेशन? y0 एंड x2, ये भी उसके पास एक कॉम्बिनेशन है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो हमेशा के लिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी। ये आपने अपने माइंड में रखना है कि इस इंडिफरेंस कर्व के किसी भी कॉम्बिनेशन को लेंगे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी। अब पहली जो है वो खसूसियत के बारे में हमने ये देखा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम ये कहते हैं कि क्या इंडिफरेंस कर्व ऐसे भी हो सकती है, लाइक दिस, यानी क्या इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट, ये जो है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप हो सकती है? नहीं, यानी ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप नहीं हो सकती। कि यहां पे यूं कॉम्बिनेशन क्यों नहीं दे रहा है, या ये कोई कॉम्बिनेशन अगर हम लेंगे तो क्या ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें देगी? कभी नहीं। उसकी वजह क्या है? ये इंडिफरेंस कर्व के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट चला जाता है। तो इस वजह से इसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहां पे जो है वो जितना x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, ये तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट, कंज्यूमर के जो अपने थॉट होते हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर यहां पे y1 है और ये x1 है, अब देखें y1 से ये भी बढ़ रहा है, y को भी बढ़ा रहा है, x को भी बढ़ा रहा है, ये कैसे पॉसिबल होगा कि वो
सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं ले सकता। अब इसके हवाले से हम इसको मजीद प्रूव करने के लिए, क्या ये ऐसे भी हो सकता है लाइक दिस, यानी क्या ये हॉरिजेंटल हो सकता है, यानी ऐसे जो है वो इंडिफरेंस कर्व आईसी, इसको आईसी इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। क्या इज इट पॉसिबल कि द इंडिफरेंस कर्व शुड बी हॉरिजेंटल? नॉट एट ऑल, ये भी पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है, आप देख सकते हैं कि y इधर है, इधर x है, तो यहां पे y कांस्टेंट रहेगा, y के सेम, लेकिन वो सिर्फ x को ही बढ़ा सकता है, ये देख सकते हैं आप। तो वो x को क्या करता है, x1 x2 x3, जबकि यहां पे y का y1 नहीं है, तो बस किसी भी कॉम्बिनेशन पे वो y को कांस्टेंट कर देता है और सिर्फ x को जो है वो बढ़ा रहा है। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इंडिफरेंस कर्व के सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो सके, या इस तरह की भी शेप नहीं हो सकती है। हमने इसको प्रूव करने के हवाले से ये साथ में हम कुछ दलाइल दे रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या इंडिफरेंस कर्व, अगर ये था हॉरिजेंटल, तो क्या ये वर्टिकल भी हो सकता है, यानी वर्टिकल कैसे ऐसे हो सकता है? नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, ये एक्स वाई, कि यहां पे आप देखते हैं कि x कांस्टेंट हो जाता है, x1 कह दें। अब देखें सिर्फ y के कॉम्बिनेशंस बढ़ रहे हैं, ये आप चेक करें, यानी यहां से y1 y2 और y3, यानी ये y ही सिर्फ बढ़ रहा है, लेकिन x जो है वो नहीं बढ़ रहा। तो इस लिहाज से जो है वो हमने ये देखा कि ये भी इंडिफरेंस कर्व की शेप नहीं हो। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली है इंडिफरेंस कर्व की। अब सेकंड प्रॉपर्टी ये है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी हमने ये देखा कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे को कता नहीं करते, कट नहीं करते। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, खुसूसियत है। अब इसको प्रूव करने के हवाले से हम देखते हैं कि यानी लाइक दिस, कि हम ये कहते हैं, क्या ये हमारे इंडिफरेंस कर्व थी, ये हम कहते हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व है, तो अगर इस इंडिफरेंस कर्व को, क्या ये ऐसे भी हो सकती है? ये देख लें, अगर ये हमारे पास x1 है तो ये y1 है, तो क्या इंडिफरेंस कर्व ऐसे भी हो सकती है? नॉट एट ऑल। हमने ये कहा था कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करते, कट नहीं करते, जबकि ये वाली जो इंडिफरेंस कर्व हैं ये एक दूसरे को कट कर रही हैं। पॉइंट जी कह दें, कोई भी नाम आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है वो जो बुक के ऊपर लिखा हुआ नाम है वही, नो, आप अपनी तरफ से आपने प्रूव करना होता है। तो उस सूरत में हमें यह पता चला कि हमने इसकी जो है वो डेफिनेशन में पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो उसका कोई भी एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। टू प्रोडक्ट्स की कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लें, लेकिन अब यहां पे आप देख रहे हैं कि अगर तो हम ये देखेंगे तो ये लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहां तक है और इस लेवल, इस पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाता है दोनों इंडिफरेंस कर्व का, यानी वो इंडिफरेंस कर्व 1 हो या 2 हो। आप देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब इधर आके जो है वो उसको सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होना चाहिए, लेकिन इस जगह से ऊपर जो है वो लो हो जाता है, लिहाजा ये इंडिफरेंस कर्व के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट है। तो सो ऐसा भी नहीं हो सकता है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हम देखेंगे कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यानी तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इसकी जो है वो ये हमेशा के लिए कॉन्वेक्स टू ओरिजिन जो है वो होगा, यानी ये मबदा की जानिब मुहद्दब होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, बड़ा टिपिकल वर्ड है, मबदा की जानिब मुहद्दब होना चाहिए, यानी जो इसकी पीठ होगी ना इंडिफरेंस कर्व की, ये इसको मबदा भी कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, इब्तदा कहते हैं। यहां से स्टार्ट जीरो, इसको जीरो कहते हैं। तो अब यहां से ये स्टार्ट होता है, कोई भी आप देखेंगे कि वो x होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा, y होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो हम कहते हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो इसका जो बैक है या ये इसकी तरफ पीठ होनी चाहिए। अब इस चीज के हवाले से ये जरूरी है कि अगर ये वाली चीज जो है वो ऐसे होना चाहिए। तो अब देखते ये हैं कि उस
उसको हम सबूत के तौर पे यानी लाइक इस तरह से होना चाहिए, ये हमने बताया ना, ये ऐसे होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व। इसका क्या मतलब है कि आप देखें कि अगर हम देखेंगे कि इसको यहां से नीचे ले आएंगे तो एक ये x और y का कॉम्बिनेशन ये लाएंगे, अगर वो x को कम कर रहा है तो y को बढ़ा रहा है, अगर y को कम कर रहा है तो x को बढ़ा रहा है, तो ये उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। ये तो हम समझ सकते हैं कि ये ऐसी शेप होनी चाहिए। ये इधर आपको पहले ये बता दिया x लिखना है और इधर y लिखना है, ये तो वर्टिकल एक्सिस हैं और ये दूसरी जो है वो x एक्सिस है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन अप टू डाउनवर्ड भी हो सकती है, यानी ऐसे भी हो सकती है। ये देख सकते हैं आप ऐसे कि वो तो कन्वेक्स टू ओरिजिन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन अप टू डाउनवर्ड हो सकती है? ये भी जो है वो ऐसे कर रहा है कॉम्बिनेशन, जो अब इसको कम कर रहा है उसको बढ़ा रहा है, ये आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से ये मतलब कॉम्बिनेशंस को कम कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि ये सेम रेशो से जो है वो कम हो रहा है और सेम रेशो से ये बढ़ रहे हैं, लिहाजा ऐसे भी जो है ना वो यहाँ पे शेप जो होती है वो ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं है, क्योंकि हमने कहा था बैंड किया हुआ हिस्सा जो टर्म के वो हिस्सा होता है वो ओरिजिन की तरफ होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, बल्कि वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो लाइन की सूरत में बन रहा है। तो अब इसके बाद जो है वो क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है जी, तो ये कन्वेक्स टू कनकेव हो, यानी कन्वेक्स की जगह क्या हो, कनकेव टू ओरिजिन हो, कनकेव टू ओरिजिन। यानी इसका क्या मतलब है कि बजाय इसके कि ये बैंड किया हुआ हिस्सा ओरिजिन की तरफ हो, नहीं, बल्कि बैंड किया हुआ हिस्सा अगर ये इस तरह से पॉसिबल है ऊपर की तरफ, कन्वेक्स की जगह कनकेव हो सकता है, नहीं। इसकी वजह भी क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहां पे ये कह रहे हैं कि इस तरह के कॉम्बिनेशंस जो है वो बन रहे हैं, नहीं। उसकी वजह यह है कि ये एक लम्हे को एक दूसरे को टच भी कर सकेंगे और इस तरह की भी शेप जो है वो नहीं हो सकती है। तो हमें ये पता चला कि ये कन्वेक्स टू ओरिजिन ही होगी। स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द अपर कर्व। यानी इसका क्या मतलब है कि जो अपर लेवल वाले इंडिफरेंस कर्व पे चलते चले जाएंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल जो होगा वो हाई होता चला जाएगा। यानी जो इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से जितनी दूर होगी, ऊपर लेवल पे होगी, तो वहां पे हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल जो होगा वो हायर लेवल पे होगा। अब इसके बाद हम देखते ये हैं कि ये जो हमारे अपर लेवल के सेटिस्फैक्शन होगी वो कैसे हो सकती है। ये यू कैन चेक इट कि ये जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले वाले इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है और ये इंडिफरेंस कर्व 3 है। तो इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, अगर यहां पे हम देखें कि हमारे पास कि कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप फॉर एग्जांपल यहां से ये ले लें तो आपको ये पता चलेगा कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई वर्टिकल एक्सिस है। ये एक कॉम्बिनेशन आपने लिया, इस पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होगा वो कम होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इस पे 10 है, 10। अब इसी तरह से अगर आप एक कॉम्बिनेशन इसका ले लेते हैं, किस वाले का, ये वाली चीज का एक कॉम्बिनेशन ये आप ले लें, तो इस पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होगा वो पहले की निस्बत से ज्यादा होगा। क्यों? हमने देखा कि ये वाली जो चीज है इंडिफरेंस कर्व, अगर इस पे 10 है तो इस पे 20 जो है वो होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, ये वाला जो मैंने कहा कि इसका सेकंड जो है वो हम ये सेटिस्फैक्शन लेवल अगर ले लें, इसके बाद अगर हम इसका कोई कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, हम कहते हैं ये वाली चीज ले लेते हैं, तो इस पे इसकी निस्बत से इस पे ज्यादा होगी सेटिस्फैक्शन लेवल, इस पे इस इंडिफरेंस कर्व 3 पे सेटिस्फैक्शन लेवल जो होगा स्टूडेंट्स वो ज्यादा होगा। अब आप देख लें कैसे, अगर इस पे 10 है इस पे 20 हो जाएगा और इस पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यूं जो है वो इंडिफरेंस कर्व की जो अपवर्ड चलते चले जाएंगे तो इस पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो आपकी ज्यादा होती चली जाएगी। अब हमने देखा कि
ये जो इसकी नेक्स्ट जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, एंड इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच आइदर एक्सिस। यानी ये जो खतूत अदम तरजीह है, ये किसी भी एक एक्सिस यानी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। यानी अगर हम फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख लें कि ये हमने जो है वो हम कहते हैं कि लाइक दिस, यहां पे आप देखें कि अगर ये देखेंगे हम कि ये x1 है और ये जो है वो y1 है, ये एक दूसरे को आप देख रहे हैं कि वर्टिकल एक्सिस को ये टच कर रहा है। तो हमने पहले ही कहा कि ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं और ये भी x एक्सिस को यहां पे x को टच कर रहा है। लेकिन जबकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमने यही देखा है कि ये एक दूसरे को टच नहीं करते। तो इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व्स आर नॉट नेसेसरी पैरेलल टू ईच अदर। यानी ये जो है वो हमने 6 वाली प्रॉपर्टी देखना है, पैरेलल टू ईच अदर। यानी हमें ये पता चला कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो हमारे इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल मतवाजी हों। मतवाजी का क्या मतलब है, यानी सेम डिफरेंस के साथ जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हों। तो जैसे एक की मतलब अगर इसका ऐसे शेप आ रही है तो उसकी भी ऐसी आनी चाहिए, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। बल्कि ये जो है वो ये आप चेक कर सकते हैं कि ऐसे भी इसकी शेप हो सकती है, लेकिन होगी वही कन्वेक्स टू ओरिजिन ही होगी। तो यहां पे अब लास्ट पॉइंट इसका हम चेक कर रहे हैं कि ऐसे जो है वो इंडिफरेंस कर्व होगी। तो अब यहां पे हमने ये देखा कि ऐसे भी पॉसिबल है। देखें इसका ये यहां से थोड़ा फासला है, लेकिन इधर से फासला उनका ज्यादा ओपन हो रहा है, ऐसे भी पॉसिबल है। और अगर देखा जाए तो इधर से फासला बहुत ज्यादा होगा और इधर से फासला बहुत कम होगा, ऐसे भी पॉसिबल है। तो ये लेकिन शेप जो है वो क्या होती है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। यानी इसकी जो बैंड किया हुआ हिस्सा है तो वो किसकी तरफ है, ओरिजिन की तरफ। यहां पे आप लिखते हैं x और यहां पे लिखते हैं y, और वही बात आ जाती है इंडिफरेंस कर्व 1 और इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। तो ये जो है वो आज हमने देखा कि ये थे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस। स्टूडेंट्स, अब आपको अगर ये टॉपिक मेरी इस तरह की लॉट ऑफ वीडियोस जो है वो टॉपिक टू टॉपिक अब आ रही हैं, आप इस वीडियोस को देखते रहें। अगर आपको किसी जगह से समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन लास्ट पे कहीं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।